आज हम पूर्वांचल की राजनीति का न्यूज़ कवर करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि कैसे पूर्वांचल की राजनीति चलती है। तो शुरुआत हम इलेक्शन रिजल्ट से करेंगे, जो कि सेंट्रल स्तर के चुनाव हुए हैं इस देश में। सबसे पहले हम भारतीय जनता पार्टी का जो बीजेपी का बिहार में जो सीटें आई थी वो 22 ये 2024 और वोटर टर्नआउट 29% रहा। उसके बाद हम लोग देखेंगे जेडीयू का। तो जेडीयू का जब हम चलते हैं तो देखते हैं कि जनता दल यूनाइटेड तो इसमें हमें देखने को मिलता है जनता दल यूनाइटेड। तो बिहार में इसका कोई 2 सीटें आई थी उस समय, और बीजेपी की 22 तो 24 है। और उसके बाद जब हम लोक जनशक्ति पार्टी की देखते हैं तो उसकी 6 सीटें आई थी बिहार में। तो 22 2 24 है, नहीं 22 2 24 अच्छे, टोटल लगभग 30 सीटें आई थी बिहार में। ये 2014 के इलेक्शन की बात है, हम आपसे बीजेपी की शेयर कर रहे हैं और एनडीए अलायंस की। 22 2 24 36 आया था। और फिर उसके बाद पूर्वांचल की राजनीति ने एक नया मोड़ लिया और बीजेपी को भारतीय जनता पार्टी को 17 सीटें दी। वहीं जनता दल यूनाइटेड को 16 सीटें दी थी। 33 सीटें हो गई। और उसके बाद लोक जनशक्ति पार्टी को 6, 33 39, मतलब कि 2024 के इलेक्शन में आपको 39 सीटें बिहार से मिली थी। और वहीं 2019 के इलेक्शन में आपको 30 सीटें मिली थी। वहीं जब हम लोग तीसरे फेज के इलेक्शन में जाते हैं 2024 की, तो इसमें हमें देखने को मिलता है कि भारतीय जनता दल बीजेपी को वहीं 12 सीटें मिलती है। और दूसरी ओर जनता दल यूनाइटेड को भी 12 सीटें मिलती है, 24। और लोक जनशक्ति पार्टी को 5, ये 29 है। वो सेम रिपीट हो गया 2014 के इलेक्शन वाला। और ये यहीं तक नहीं रुका। जब हम लोग बिहार विधानसभा का इलेक्शन हुआ था पिछली बार, तो उसमें भी पूर्वांचल के क्षेत्र से जो बिहार रीजन में आता है, वहाँ बीजेपी को और एनडीए अलायंस को बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा। और इसके पीछे का रीजन ये साफ दिखने को आपको मिल जाएगा इस वीडियो में, जबकि मैं इस वीडियो को पूरा दिखाऊंगा नहीं। गुजरात के हैं, लेकिन इसमें ये
इनके ही बीजेपी के कार्यकर्ता रह चुके हैं। इन्होंने कहा है कि बीजेपी जब बिहार में आती है तो पैसे दे करके वोटर को या अपने समर्थक को, उनके जो पार्टी स्तर के लोग होते हैं वो बुलाते हैं और बहुत भव्य आयोजन करने का प्रदर्शन करते हैं। 1 लाख 2 लाख भीड़ बुला करके 200 300 500 रुपये दे करके। और इसके मूल कारण में जब हम लोग जाते हैं तो आखिर ये ऐसा कैसे होता है? इस क्षेत्र की हम जब न्यूज देखते हैं तो सासाराम जनता ने बना लिया मूड। ये 2 साल पहले की न्यूज है। अमित शाह सासाराम इवेंट कैंसल ड्यू टू इम्पोजिशन ऑफ सेक्शन 144, जो कि दशहरे के समय में दंगा की स्थिति बनी थी। और इसे दंगा जब पूरी तरह से भड़क गया था तो उसके बाद प्रशासन कंट्रोल में लिया, नियंत्रण में लिया, जबकि प्रशासन की देखरेख में ही रैलियां निकली थी उस समय भी। उसके आगे भी बहुत सारी घटनाएं जो इस क्षेत्र में हुई, होने के बाद प्रशासन जगता है इस क्षेत्र का कि पहले घटनाएं हो जाए, उसका उपाय पहले नहीं करने का प्रयास करता है। जबकि इस क्षेत्र में बहुत सारे ऐसे भी अधिकारी आए थे पहले कि घटनाएं होने से पहले ही सजग हो जाते थे। और विधानसभा के चुनाव ने तो ये साफ जगजाहिर कर दिया था कि कैसे बिहार के पूर्वांचल क्षेत्र के लोग बीजेपी एनडीए अलायंस को नापसंद करते हैं और ये अब नए एक्सेस की ओर जाने का प्रयास कर रहे हैं। कोई नए राजनीतिक दल तलाश में है और इसी का नतीजा रहा कि कांग्रेस और ये लालू यादव की पार्टी और कम्युनिस्टों की पार्टी इस क्षेत्र से जीतकर आई। लेकिन अब थोड़ा सा मोदी जी अगर पूर्वांचल की राजनीति, जिस तरह से दिल्ली की राजनीति में पूर्वांचल का योगदान को समझ गए, लेकिन इस क्षेत्र की योगदान को न समझ पाए क्योंकि इन्हें जमीनी स्तर की हकीकत को शेयर नहीं किया जाता है, जो कि भ्रष्टाचार हर क्षेत्र में व्याप्त है। अभी हाल ही फिलहाल में डाटा एंट्री ऑपरेटर पकड़ाया है, प्लस में कई सारे ऐसे क्षेत्र हैं। बालूघाट में भी हो रही है, शराबबंदी के बाद भी शराबों की कहीं कहीं बिक्री देखी जा सकती है। इस तरह की घटनाएं जब इस क्षेत्र में होगी और पढ़े लिखे नौजवान या लोग होंगे तो वो आपके सत्ता में रहते हुए इस तरह का गंदे खेल को कभी भी सही नहीं मानेंगे। और रोजगार में तो आप तो रोजगार देने में तो असक्षम ही रहे हैं, तो इसका भी खमियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। और ये एक एनडीए अलायंस और सभी इनके नीचे कार्य कर रहे नेता और कार्यकर्ता बीजेपी के जो शीर्ष नेतृत्व है उसको गुमराह करते हैं और ये भ्रष्टाचार की जो गतिविधियां है इस क्षेत्र में बढ़ावा देते हैं। यहाँ तक कि सासाराम में चोरी की घटनाएं भी होती है, जो कि अभी हाल फिलहाल में कम हुई है, नहीं तो बहुत बड़े स्तर पर चोरी वगैरह की घटनाएं भी देखने को मिलती थी। और यहाँ की प्रशासन और यहाँ के जो नेता लोग थे इसको रोकने में असक्षम रहे, केवल आंदोलन करते रहे। और जहाँ तक मेरा एनालिसिस है पूर्वांचल की राजनीति पर, तो ये साफ झलक दिखता है कि अब नए पार्टी के नेतृत्व में पूर्वांचल के लोग सत्ता सौंपने को तैयार हो रहे हैं। और अगर ये बीजेपी नहीं समझ पाई तो बीजेपी की राजनीति से तो इन्हें हाथ धोना ही पड़ेगा। और ये जेडीयू भी अगर इसको नहीं भाप पाई तो जेडीयू को के सीएम मुख्यमंत्री जो है अभी, उनको भी इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। पूर्वांचल को दरकिनार करके वो सोचते हैं कि हम पिछली बार विधानसभा चुनाव जीत गए थे और पीएम को गुमराह करके वो अपनी राजनीति की रोटी सेक लेंगे, तो ये असंभव होगा। और भी अगर ऐसे वीडियो बनाने पड़े तो बनाया जाएगा।
अच्छा रहा तो